नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और 2 साल की सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी शिमला में भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बुशेहरी ने कहा कि 2019 मामले में गुजरात की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज जो ये दरदर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ रखा गया है, ये पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी आज धरना दे रही है। 2019 में गुजरात की एक निचली अदालत ने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मानहानि केस में जो उनको कन्विक्ट किया था और राहुल गांधी जी ने हाई कोर्ट में जो है उसके खिलाफ जो याचिका दायर की थी, आज उसका जो फैसला आया है उस कन्विक्शन को एक हाई कोर्ट की एक बेंच ने जो है उसको सही ठहराया है। और कांग्रेस पार्टी ठीक है कि अदालत का मामला है, अब इस पर ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उस पर एक छोटी अदालत ने जो फैसला करने के बाद लोकसभा स्पीकर ने उस पर तुरंत कार्रवाई करके जो है और राहुल गांधी जी की जो सदस्यता को समाप्त किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या हम इसको मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्षी नेता लगातार सत्ता पक्ष कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष कभी कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का जिक्र करता है तो कभी गारंटी पर सवाल खड़े कर देता है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है और दबाव में बीजेपी नेता तहेहीन बयान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से अपराधहीन बयानबाजी कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विपक्ष से अनुरोध किया है कि प्रदेश में सकारात्मक भूमिका अदा करें ताकि प्रदेश का विकास आगे बढ़ सके। भाजपा हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल सत्ता में रही, भाजपा की सरकार थी और लगातार डबल इंजन की बात आप और हम पूरे प्रदेश के लोग सुनते रहे कि डबल इंजन की सरकार थी और बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें और वादे हुए, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत थी। और 5 साल का जो कार्यकाल जयराम जी की सरकार का रहा, निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से सारे दावे खोखले साबित हुए और चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस बात को साबित भी किया, परिवर्तन किया और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, जिसको तकरीबन 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इन 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो बड़े कदम और बड़े फैसले किए हैं। शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की मांगों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेश महासचिव बीना ने बताया कि उनकी मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का संबंध उनके विभाग के साथ साथ केंद्र से भी है। यूनियन की मांगों को शिक्षा मंत्री और केंद्र के साथ उठाएंगे। उनकी मांगों पर गहनता से विचार भी किया जाएगा। आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है मंत्री साहब से मिलने पहुंचा है और हमारी डिमांड जो इस प्रकार से है, उसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जो प्री प्राइमरी में है
वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती उसके अंदर की जाए और 100% भर्ती उसमें की जाए, क्योंकि ये जो काम है हम पिछले 45 वर्षों से कर रहे हैं और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही दिया जाए। अगली डिमांड हमारी जो अभी 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो ग्रेजुटी के दायरे में आएंगी और वो ग्रेजुटी की हकदार हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको राज्य सरकार लागू करे और सभी जो रिटायर वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनको ग्रेजुटी उपलब्ध करवाई जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो वर्कर्स की और हेल्पर्स की यूनियन बनी है इनका संबंध केवल हमारे साथ ही नहीं है, इनका संबंध भारत सरकार से भी है और बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार करना आवश्यक है। नो डाउट कि इनको किस प्रकार से इनके जो प्रभाव पड़ा है इनके जो खासकर नई शिक्षा नीति का, और उसको हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बातचीत करना चाह रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ भारत सरकार के जो अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ एक चीजों में इनकी सेवा की जितनी भी कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना होगा। कुल्लू उपायुक्त और श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने आज निर्माण में सिंहगढ़ से श्रीखंड यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने 50 श्रद्धालुओं का जत्था और भीमाकाली छड़ी यात्रा को रवाना किया। इससे पहले उपायुक्त ने सिंहगढ़ में पूजा अर्चना कर भवन में भाग लेकर यात्रा की मंगल कामनाएं भी की। उन्होंने श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि यात्रा के दौरान ट्रस्ट द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके। ये जो श्रीखंड यात्रा है इसका जो ऑफिशियल यात्रा का संचालन श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट जो उसके माध्यम से किया जाता है, तो उसके हमारे फाउंडिंग मेंबर्स भी हमारे साथ में हैं और इस वर्ष की जो यात्रा है वो आज से 20 जुलाई तक चलेगी और इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। तो आज हम लोगों ने पहला जत्था जो है वो यहाँ से रवाना किया है और इसको लेकर जितनी भी तैयारियाँ हैं वो सारी तैयारियाँ अलग अलग कैंप्स पे हमारी मेडिकल टीम सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोगों को तैनात कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा सभी की यात्रा मंगल में रहेगी। किरतपुर में मनाली 4 लेन मार्ग के दोनों छोर पर 100 मीटर तक जमीनों को फ्रीजिंग करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ बीजेपी की नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल बीजेपी के महामंत्री और बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जामवाल ने 19 जून को कैबिनेट द्वारा इस निर्णय को मंजूरी देने और अब इस पर नोटिफिकेशन जारी करने को तुगलकी फरमान बताते हुए प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा बताया है। वहीं आपको बता दें कि विधायक त्रिलोक जामवाल का कहना है कि भाखड़ा विस्थापन का दर्द सह चुके बिलासपुर की जनता ने 4 लेन विस्थापन का भी दंश झेला है और उसके बाद भी किरतपुर मनाली 4 लेन मार्ग के दोनों छोरों पर 100 मीटर तक जमीनों को 5 सालों के लिए फ्रीज करना उनके साथ धोखा है। इस 4 लेन के बनने के उपरांत प्रदेश सरकार ने जो एक तुगलकी फरमान जारी किया है, उस तुगलकी फरमान में 4 लेन के दोनों तरफ को 100 मीटर की दूरी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये 19 जून को वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट में निर्णय लिया है और उस निर्णय में यूडी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि 100 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं हो सकती क्योंकि उसमें 5 वर्ष की फ्रीजिंग की कंडीशन लगाई है।
पांवटा साहिब में गोवंश की हत्या के बाद हंगामा मच गया। राजपुर थाना क्षेत्र के तहत श्यामपुर गांव के समीप एक क्रेशर पर कथित तौर पर गोवंश की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और हिंदूवादी संगठनों को भी दी। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने पहले पुरुवाला पुलिस थाना और फिर पांवटा साहिब थाने के बाहर हंगामा किया। गोवंश की हत्या को लेकर क्षेत्र में लोग आक्रोशित हैं। गोवंश की हत्या का मुख्य आरोपी हरियाणा निवासी युवक फरार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस संबंध में एसआईटी गठित करने और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। श्यामपुर गांव में एक क्रैशर जो है स्थापित, वहां पर जो विधर्मी मुस्लिम जो बाहर से आकर यहां रह रहे हैं, उन्होंने गौवंश की हत्या की है। यह ईद के आसपास की घटना थी, जो आज हमारे कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज को पता लगी। उसी के निमित्त आज समस्त गांववासी हिंदू समाज एकत्रित होकर पांवटा पर आए और पुलिस प्रशासन से हमने यह मांग की कि अगर 24 घंटे के अंदर उन गौ हत्यारों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा, और जितने भी इसमें शामिल थे, क्योंकि यह कृत्य किसी एक या दो व्यक्ति का नहीं है, इसमें कम से कम भी 4 से 6 लोग शामिल हैं। जैसा कि सुबह हमारे को सूचना मिली कि एक गोवंश की हत्या जो गिरी में क्रैशर है जी वहाँ पे हुई है, तो उसके विरोध प्रदर्शन में जो यहाँ पर सभी तिरंगे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति को पुरवाड़ा थाने में ना रखकर पांवटा थाने ले गई है और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी हिंदू संगठन जो भी हिंदू भाई हमारे एकत्रित हुए हैं और अभी इन लोगों का सभी में यह बैठकर यह सहमति बनी है कि सभी पांवटा साहिब जाकर थाने में उस व्यक्ति का पता करेंगे क्या रिपोर्ट लिखी गई है, किस किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।